नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, साल आते रहेंगे, साल जाते रहें और मेरी विश है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। आने वाले नव वर्ष की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिज एंड दोज। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको यूज़ ऑफ दिस एंड दैट के बारे में बताया और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिज एंड दोज। यूज़ ऑफ दिज एंड दोज। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दिस दैट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अब थोड़ी ही सही लेकिन दिस दैट के हिसाब से आप उस तरह का ट्रांसलेशन, उस तरह का इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं। चलिए अपने अनुवाद, अपने ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं यूज ऑफ दिज एंड दोज। देखिएगा क्या होता है दिज। दिज दिज का अर्थ होता है ये। दिस का अर्थ क्या होता था? यह। और दिज का अर्थ होता है ये। दिज का अर्थ होता है ये। दिज का अर्थ होता है ये। इसका प्रयोग पास की एक से अधिक, एक नहीं दोस्तों, एक से अधिक। इसका प्रयोग पास की एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं। वस्तु के लिए करते हैं। दीज जो होता है ये दिस का प्लूरल फॉर्म होता है। दीज शब्द दिस का प्लूरल होता है। प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, हमने आपको इसके पहले दिस दैट पढ़ाया था। ठीक, बिल्कुल सेम दिस दैट का ही सगा बड़ा भाई है। दिस दैट का ही भाई है लेकिन उसका बड़ा भाई है। दीज का अर्थ होता है ये और इसका प्रयोग पास की एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं। वो एक नहीं रहनी चाहिए, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 कितनी भी हो, बस एक से ज़्यादा है, इसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। और जो दीज शब्द है ना, वो दिस का ही प्लूरल है। मैं आपको बताया था ना दिस सिंगुलर होता है, इसी तरह से दीज शब्द दिस का प्लूरल है। चलिए जानते हैं दोज के बारे में। दोज दोस्तों, दोज का अर्थ होता है वे। दोज का क्या अर्थ होता है? वे। और इसका प्रयोग, मतलब दोज का प्रयोग, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं। दूर की एक नहीं, एक से अधिक। दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं। और दोस्तों, जो दोज शब्द होता है, दोज शब्द दैट का प्लूरल होता है। दैट का प्लूरल होता है। प्लूरल होता है।
सिंगुलर मतलब एक वचन सिर्फ एक चीज़ के लिए, और प्लूरल मतलब बहुवचन दो चीज़ के लिए। कभी कभी कुछ लोगों को बहुवचन का मतलब समझ में आता है कि जब बहू अपनी सास को बहुत तीखे तीखे शब्दों में वचन कहे उसे बहुवचन कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। एक से अधिक चीज़ों को हम बहुवचन में गिनते हैं, ठीक। मतलब जो चीज़ें एक वचन नहीं रहती हैं उसे हम बहुवचन गिनते हैं। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। एक चीज़ के लिए एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन यानी कि प्लूरल, ठीक है। तो दोज का अर्थ होता है वे, दिज का अर्थ होता है ये, और दोज का अर्थ होता है वे। और दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए करते हैं, और दोज दैट का प्लूरल है। जैसे अगर कोई चीज़ पास में है और एक से ज़्यादा, मान लीजिए मेरे पास 3-4 चौक हैं, तो बोलेंगे ये चाक हैं, ये किताबें थीं, वे पुस्तकें हैं। अगर दूर है, कोई चीज़ दूर है और एक से अधिक, तो बोलेंगे वे पुस्तकें थीं, वे गाड़ियाँ थीं, ठीक, वे कपड़े हैं। और अगर पास में है तो ये, दूर है तो वे लगाएंगे, ठीक। चलिए हम आपका इंग्लिश में इसका कुछ ट्रांसलेट करके दिखाते हैं कि क्या, कैसे और बनेगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। मान लीजिए दोस्तों लिखा गया है ये लाल फूल है नहीं है, यहाँ पे अंक की मात्रा रहेगी, बिंदी रहेगी। ये लाल फूल हैं, ठीक। बिल्कुल सेम एकदम जस्ट दिस दैट की तरह इसका ट्रांसलेशन बनेगा। सबसे पहले दीज की स्पेलिंग, फिर उल्टा पीछे से बनाते हुए हम आगे आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे दीज, ठीक है की स्पेलिंग होती है इज, एम और आर। ये हमने आपको यूज ऑफ दिस दैट में भी बताया था। तो जो इज है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और आर प्लूरल चीज़ों के लिए लगता है। क्योंकि यूज ऑफ दीज एंड दोज में हमने आपको बता दिया है कि दीज भी प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है, तो इसलिए हम इसमें आर का प्रयोग करेंगे, ना कि इज या एम का, ठीक है। तो दीज, फिर पीछे से बनाते आएंगे तो आर, और लाल फूल मतलब रेड, और फूल का फ्लावर, फ्लावर नहीं फ्लावर्स, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। मान लीजिए लिखा है वे नीली कलमें थीं, वे नीली कलमें थीं। क्या थी? नीली कलमें। तो हम वे का लिखेंगे दोज, वे का क्या लिखेंगे दोस्तों? वे का लिखेंगे दोज। और फिर थी के लिए दो स्पेलिंग होती है, वाज और वर। वाज और क्या होती है? वर। तो हमने आपको बताया कि वाज का प्रयोग सिंगल चीज़ों के लिए किया जाता है, एक वचन चीज़ों के लिए किया जाता है। क्योंकि दीज और दोज दोनों प्लूरल हैं, बहुवचन है, इसमें हम वाज ना लिख के वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए दोज हो गया, पीछे से उल्टा बनाता हुए में आगे आना है, तो थी के लिए हम लगाएंगे वर। हमने आपको पहले भी बता दिया है, इसे हम पहले वेयर पढ़ते थे, लेकिन आजकल की मॉडल इंग्लिश में इसे हम वर बोलते हैं, और पहले हम इसे ए पढ़ते थे, और आज की मॉडल इंग्लिश में इसे हम अ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोज वर ब्लू पेन, पेन नहीं पेन, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, एक से अधिक है। दोज वर ब्लू पेन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की आपको इस दीज दोज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर। ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बहनें हैं। क्या है? मेरी बहनें हैं। कौन? ये। दीज पीछे से बनाते आएंगे, प्लूरल है, एक से अधिक है, आर, और मेरी बहनें का माई सिस्टर्स, सिस्टर्स, फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों।
बहुत ही आसान होता है यूज ऑफ दिस दैट और यूज ऑफ दिस दोज। अगर आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेंस के पहले की ये सारी चीज़ें हैं और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। तो आगे की ग्रामर में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ठीक, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर इसमें नहीं या नॉट का प्रयोग करने जैसी बातें आएंगी, यानी कि नेगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा, तो हम उसका ट्रांसलेट कैसे कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपने यूज ऑफ दिस दैट की फुल क्लासेस ली होगी तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लग रहा होगा और आपको हर एक चीज़ सेम सेम पहले जैसी ही लग रही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि सब प्लूरल में आ गया। नॉट का प्रयोग आर या वर के बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इज वाज लगेगा ही नहीं, आर या वर ही लगेगा, तो नॉट का प्रयोग आर या वर के बाद करते हैं, आर या वर के बाद करते हैं। कब करते हैं? नॉट का प्रयोग आर या वर के बाद करते हैं। चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके, उदाहरण लेके बताते हैं। ये सुंदर, ये सुंदर गुड़ियाँ, ये सुंदर गुड़ियाँ नहीं हैं। किसी गुड़िया की दुकान पे गए हम, हमें एक भी गुड़िया नहीं अच्छी लगी, तो हमने बोला ये सुंदर गुड़िया नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले ये मतलब दीज, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम पीछे से बनाते आएंगे, तो ईज के दीज के बाद जब हम पीछे से आएंगे तो हमें है कि इंग्लिश लिखनी होगी, जो कि होगी आर, इज नहीं आर। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। दीज आर, और नॉट का प्रयोग आर या वर के बाद करते हैं। हमने आपको बताया नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? आर या वर के बाद करेंगे। तो आर के बाद हम यहाँ लिखेंगे नॉट। दीज आर नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। गुड़िया का क्या होगा दोस्तों? गुड़िया का होगा डॉल, DOLL। दीज आर नॉट ब्यूटीफुल डॉल, डॉल नहीं डॉल्स। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हर एक मेन वर्ड जो मुख्य शब्द है इसमें यस जरूर से जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वे हरे तोते नहीं थे, वे हरे तोते नहीं थे। क्या नहीं थे? हरे तोते नहीं थे। वे हरे तोते नहीं थे, तो वे का हम लिखेंगे दोज, और थे का वर, और नॉट का प्रयोग आर या वर के बाद, यहीं पे हम लिखेंगे नॉट। दोज वर नॉट, हरे का ग्रीन। दोस्तों ग्रीन में हमें यस नहीं जोड़ना, ग्रीन एक एडजेक्टिव है जो तोते की विशेषता बता रही है। मेन वर्ड होता है पैरोट, यही हमारा मुख्य शब्द है, तो हमें यस इसमें जोड़ना है, ना कि ग्रीन में। ठीक है, दीज वर नॉट, ये ओ है, दीज वर नॉट ग्रीन पैरोट। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म, प्रश्न सूचक यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्दों में देखते हैं उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, इंट्रोगेटिव में दो रूल होते हैं, एसनो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, जिसे हम रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड कह रहे हैं। तो ठीक है, हम सेम फिर से पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के दोनों रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हम रूल फर्स्ट। दोस्तों हमने आपको उस समय भी बताया था कि इंट्रोगेटिव में के रूल एकदम सेम रहेंगे। आप पूरा 12 टेंस पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। अगर आप बस इतना याद रखिए कि जो सहायक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे बार बार याद करने की, सिर्फ एक बार याद कर लीजिए, हर जगह काम आएगा। ठीक है, यदि प्रश्न सूचक शब्द, यदि
प्रश्नसूचक शब्द यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आता है, तो क्या होगा दोस्तों? यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। होती है क्या कि इंग्लिश होती है वाट, लेकिन की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे आया, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि आर या वर का प्रयोग दीज और दोज से पहले कर देते हैं। आर या वर का प्रयोग दीज या दोज से पहले करते हैं। ठीक है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं? आर या वर का प्रयोग दिज दोज के पहले कर देते हैं। चलिए इसका रूल 2 देखते हैं इंट्रोगेटिव का। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले इसके बाद आर या वर, फिर दीज या दोज लिखते हैं, लिखते हैं। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले लिखते हैं। ऐसे समझ लीजिए दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आता जाता कुछ नहीं, लेकिन सबसे आगे छटक के आते हैं, मतलब दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ में एकदम आगे ही रहेंगे कि नहीं मैं हूँ, उनको आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो प्रश्नसूचक शब्द है अगर ये वाक्य में सबसे पहले आया समझ लीजिए उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी स्पेलिंग हमें लिखनी नहीं। और जो लोग नॉर्मल रहते हैं, आराम से एकदम मेहनत से रहते हैं, तो उनको हम सबसे पहले वरीयता देते हैं, वो जीवन में सबसे आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यू है पर उसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते, उसका वाट जो होता है हम नहीं लिखते, कहीं लिखते ही नहीं। लेकिन अगर वही क्या वाक्य के बीच में आता है या कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर या वर, फिर सब्जेक्ट यानी कि दिज या दोज लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे, एक बार बहुत मन से पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए इस तरह की इन रूलों पे हम कुछ अनुवाद, कुछ ट्रांसलेशन बना के देखते हैं। ठीक है,
यदि प्रश्नसूचक शब्द पहले आएगा तो नहीं लिखेंगे, बीच में आएगा तो सबसे पहले लिखेंगे। क्या ये सुनहरे, क्या ये सुनहरे पंख थे, और क्वेश्चन मार्क। क्या ये सुनहरे पंख थे? देखिए क्या सबसे पहले आया। हमें पूरे ट्रांसलेशन में वाट कहीं पे भी नहीं लिखना है। नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, आर या वर का प्रयोग दीज दोज के पहले कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे वर, फिर दीज, और पीछे से बनाते आएंगे तो सुनहरे पंख, मतलब कि गोल्डन क्विल। पंख को फीदर भी कहते हैं, इंग्लिश में पंख को फीदर भी कहते हैं, और क्वेश्चन मार्क हमेशा। ठीक, एक और ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या वे खट्टे आम नहीं हैं? क्या वे खट्टे आम नहीं हैं? लिखिएगा दोस्तों, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आया, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि आर या वर का प्रयोग दिस दोज के पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे आर, और अब लिखेंगे दोज। ठीक, और यहाँ रहेगा नॉट। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि आर अपनी जगह से आगे चला गया है, इसलिए नॉट यहाँ रहेगा। ठीक, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आर दोज नॉट सावर, सावर मतलब खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, स्वीट मतलब पसीना भी होता है, स्पेलिंग चेंज रहती है बस। आर दोज नॉट सावर मैंगो, मैंगो नहीं मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। ये भी रहेगा क्विल्स। दोस्तों यस ना भूले, यस हर जगह कंपलसरी है, क्योंकि ये प्लूरल चल रहा है ना, तो यस लगाना ही लगाना होगा। ठीक, चलिए अब रूल 2 वाला देखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, हम इसे इरेज करते हैं। वे जानवर आज कहाँ हैं? वे जानवर आज कहाँ हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नसूचक शब्द कहाँ, भाई पता चला ना, कहाँ मतलब कोई प्रश्न पूछा गया है तो एक प्रश्नसूचक शब्द है। अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। वेयर मतलब कहाँ। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर या वर, वेयर आर, फिर सब्जेक्ट यानी कि दिज दोज, फिर पीछे से बनाते आएंगे एनिमल्स। और दोस्तों जो टुडे, यस्टरडे, टुमारो या दिन, तारीख, संडे, मंडे कोई होता है, ये सबसे लास्ट में जाता है हमेशा, ये अदर वर्ड में गिना जाता है। टुडे और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा कंपलसरी है। हमने मुख्य शब्द में यस जोड़ दिया है, एनिमल्स। वेयर आर दोज एनिमल्स टुडे, मतलब वे जानवर कहाँ हैं, वेयर आर दोज एनिमल्स टुडे। ठीक है, अगला एक और देखिए, ये खिलौने किसके हैं? ये खिलौने किसके हैं? क्वेश्चन मार्क, किसके। देखिएगा, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया, उसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले लिखनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हुज। ठीक, पीछे से बनाते आना, यानी कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हुज आर। अब सब्जेक्ट यानी कि दिज दोज लिखना है, और अब जो बचा है वो, यानी कि मुख्य शब्द बचा है टॉय, उसमें हम यस जोड़ देंगे, और क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है।
हुज आर दोज टॉयज। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दिज दोज भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेट करके हम आपको कुछ ट्रांसलेशन यानी कुछ अनुवाद देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसका उत्तर क्या होगा या उसका इंग्लिश में अनुवाद क्या क्या बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आज हमने आपको दिज दोज का भी टॉपिक लगभग ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये पीले पंछी हैं, ये पीले पंछी हैं। वे काले कुत्ते थे, वे काले कुत्ते थे। ये मेरे जूते नहीं हैं, ये मेरे जूते नहीं हैं। मेरे नहीं हैं तो किसी और के होंगे। वे कबूतर नहीं थे, वे कबूतर नहीं थे। क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं? क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं? अगला है, क्या वे लाल कुर्सियाँ, क्या वे लाल कुर्सियाँ हैं? चलिए दोस्तों, दो और हर एक रूल से लगभग हम आपको दो ट्रांसलेट दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें इसका उत्तर बताइएगा कि क्या क्या होगा। ये नीले चप्पल, ये नीले चप्पल किसके हैं? किसके थे, किसके हैं नहीं, किसके थे। चलिए थे वाला भी ले लीजिए। एक और, वे सुनहरे, वे सुनहरे मोर कहाँ हैं? वे सुनहरे मोर कहाँ हैं? तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ अनुवाद दिया है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका ट्रांसलेशन क्या क्या बनेगा। और नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से और ग्रीन बोर्ड स्टडी चैनल की तरफ से आपका ये आने वाला साल बहुत ही शुभ हो। आप हमेशा उन्नति करें और प्रगति की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आया है, अगर आपको इसमें की चीज़ें पसंद आई, आपको ये टॉपिक समझ में आई है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें। और जितना हो सके अपने दोस्तों पे और जिन बच्चों को पढ़ना है ग्रामर, उन बच्चों के पास जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अंत तक बने रहें।